1 2 3 स्टार्ट। अब और आवश्यक है आत्मनिर्भरता शीर्षक से प्रकाशित डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी के आलेख में यह कहना बिल्कुल सही है कि वैश्विक सामरिक परिदृश्य में आत्मनिर्भर भारत बनाने की अहमियत और अधिक बढ़ गई है। वास्तव में हमें यूक्रेन रूस युद्ध तथा कोरोना महामारी से एक बहुत बड़ी सीख यही मिली है कि भारत को हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। अगर भारत के विज्ञानियों ने कोरोना से सुरक्षा के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित न कर ली होती तो यही अमेरिका एवं यूरोपीय देश हमें घुटने टेकने के लिए मजबूर करते और बहुत ऊंची कीमत वसूल करके हमें वैक्सीन देते। इस संदर्भ में एक ताज़ा उदाहरण रूस का भी है। वह अमेरिका के सूचना तंत्र पर निर्भर बना रहा। अब यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका ने रूस के लिए अपने सभी सूचना तंत्र बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों में मुद्रा लेन देन की सूचना भेजने वाली प्रणाली से भी रूस को बाहर कर दिया है। अब दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने में रूस अब बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। अमेरिका इसका फ़ायदा उठाकर रूस को दुनिया में अलग थलग करने में लगा हुआ है। हमें ऐसी स्थिति से बचना है। भारत सरकार ने बड़ी दूरदर्शिता से डिजिटल लेन देन के लिए स्वदेशी तंत्र समय पर बना लिया। सामरिक क्षेत्र में आधुनिक हथियारों की आवश्यकता के बराबर ही सूचना तंत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इस क्षेत्र में भी अन्य देशों पर निर्भरता खत्म करने के लिए हमें अपने होनहार विज्ञानियों और रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर अपना कब्जा करने की जिद नहीं छोड़ रहा, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हमने मिलकर हिटलर को हराया है और अब पुतिन को हराएंगे। इस युद्ध का परिणाम न जाने किस मोड़ पर आकर रुकेगा, पर इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी भी सुखद परिणाम नहीं लेकर आता। अब बहुत भारी आर्थिक चोट देकर जाता है और बेरोजगारी के हालात भी पैदा हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वोपरि। विश्व संस्कृति में सनातन भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है। राजवंशों में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, पर मुगलों ने भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट किया। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय संस्कृति मुगल शासक काल जैसे ही रही। आज़ादी के बाद भारतीय संस्कृति का उत्थान होना चाहिए था, पर ऐसा संभव न हुआ और पतन ही होता रहा। हमारी संस्कृति और राष्ट्र का वैभव स्वरूप विगत पंचवर्षीय में दिखा। यह 50 वर्षों के लिए अमिट बन गया है। भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों के
सहयोग से संस्कृति और विरासत को जीवंत स्वरूप मिल सकेगा।